हेलो गाइस, सवाल है द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन पॉपुलेशन इज। पॉपुलेशन में जो फैक्टर फाउंडर इफेक्ट के लिए लीड करता है वो बताना है। तो फाउंडर इफेक्ट के लिए जो लीड करता है वो होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट ही क्यों होता है? अब जेनेटिक ड्रिफ्ट ही क्यों होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट में जो जीन की फ्रीक्वेंसी है, एलील फ्रीक्वेंसी है, वो चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि रैंडम सैंपलिंग हो जाती है ऑर्गेनिज्म की। मान लो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे यहाँ पर, ठीक है? और अचानक से यहाँ से गायब हो गए। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गई ना, यहाँ से दूसरी प्लेस पे ड्रिफ्ट कर गए या कहीं से यहाँ पर ड्रिफ्ट करके आ गए। तो इसमें क्या होता है कि जो एलील फ्रीक्वेंसी है वो बदल जाती है, और एलील की फ्रीक्वेंसी में जो बदलाव हो जाता है उसी से फाउंडर इफेक्ट कहलाता है। वही बदलाव फाउंडर इफेक्ट कहलाता है। तो हमारा आंसर जाएगा डी, जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेचुरल सिलेक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन में नेचुरली कोई भी आपदा आ रही है और धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म उसे अडॉप्ट करने लगे। मान लो नेचर में कोई धीरे धीरे बदलाव आ रहा है तो हम लोग भी उसी के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लें उसको, कि वो हमें नॉर्मल सा लगना लगे। तो उसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, नए नए जेनेटिक ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं। जैसे कि जेनेटिक्स में क्रॉसिंग ओवर वगैरह कराए थे बहुत से, उससे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। नए नए कॉम्बिनेशन बनाना, अरे सिंपल एग्जांपल है यार। किसी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं, अलग अलग ब्रीड में हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं, तो ये सब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में ही तो आ रहा है। म्यूटेशन, म्यूटेशन होता है सडन चेंज, अचानक से कोई भी चेंज आ जाए। मान लो आज हम लोग बैठे हैं थर्ड फ्लोर ऑफ किसी बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पर बैठे हैं, अचानक से बाढ़ आई, पूरी बिल्डिंग तबाह कर गई। तो इसको बोलते हैं म्यूटेशन। ये सडन चेंज हो गया, अचानक से बदलाव हो गया। या किसी ऑर्गेनिज्म है, अभी तक नॉर्मल था, मान लो मैं ही हूँ, अभी तक नॉर्मल हूँ, कल को मेरे सिर पर सींग उग आए, तो वो एक म्यूटेशन हो जाएगा ना। तो ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर जाएगा फाउंडर इफेक्ट में जेनेटिक ड्रिफ्ट। थैंक यू।